वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआओं से। और जी आज का दिन स्टार्ट हो चुका है। आज मैं बहुत फ्रेश हूँ। आज संडे था, आज फैमिली के साथ कोई प्लान भी था, लेकिन क्या होता है ना कि इंसान सोचता कुछ और है और होता कुछ और है। हुआ ये कि जो है ना मेरे हस्बैंड, उनकी जो उनके फ्रेंड की वालदा की डेथ हो गई रात को, तो अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए। तो ये था कि फिर इसी को कहते हैं अप्स एंड डाउन्स। तो वो जो है वहाँ चले गए, वहाँ जाना ज़्यादा ज़रूरी था। तो इसीलिए जो है ना फिर मैंने कहा यार, वैसे तो मैंने ऑफ़ लिया हुआ था सैलून से, फिर मैंने कहा नहीं यार, मैं ऐसा करती हूँ, अभी मैं फ़्रेश होके ना सैलून ही चली जाती हूँ। लेकिन इतने दिन हो गए यार, मैंने कोई स्किन केयर नहीं की, टाइम ही नहीं मिल रहा है। प्रोडक्ट्स तो मैंने इतनी ला के रखी होती हैं, तो टाइम मुझे बिल्कुल नहीं मिल रहा था स्किन केयर करने का। मेरे एक्रेलिक्स अच्छे लग रहे हैं, तो बस इसी तरह से जो है ना मैं सोच रही थी कि यार स्किन केयर करती हूँ, आपके साथ बैठ के धूप में बैठी हूँ, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, इंजॉय करी हूँ। ये देखिए मैंने ये भी सॉफ्टी सी पहन ली है। तो सर्दी धुंध इतनी हो जाती है रात को, मेरे जो ऊपर सारे पोर्शन में धुंध होती है, कभी आप लोगों को दिखाऊंगी। तो बस इसी तरह जो है ना अभी मैं उठी हूँ, फ्रेश होती हूँ। मामा की कॉल आ रही थी, वैसे ना पता नहीं क्या, लेकिन जो है ना अभी अब जो है ना नेक्स्ट वीक की अब ब्राइड्स की सर्विसेज वगैरह हो रही हैं, वो उसमें मसरूफ़ थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास जो है ना लाइक आउट ऑफ सिटी से ब्राइड्स आती हैं तैयार होने। नो, ये यूट्यूब की वजह से नहीं, पहले भी ना, तो अभी भी ऑब्वियसली अब तो ज़्यादा होता है, अब तो माशाल्लाह हर जगह देखा जाता है। लेकिन ये होता है कि मैं शेखपुरा से आ रही हैं, और क्या यार उसे क्या कहते हैं, मतलब कि मैं कहती हूँ ये क्या है इसके पास, गुजरावाला के पास, पता नहीं, किला, सॉरी, हाँ किला। मतलब कि इतना वो काम देख के उन्हें काम पसंद आता है, वो फिर आते हैं। तो आज अब मेरी एक ब्राइड आ रही थी, शेखपुरा से आ रही है, उसकी अपनी सर्विसेज करवानी है, उससे तैयार होने आना है इंशाल्लाह अपनी शादी पर मुझसे। तो लाइक ये एक बड़ी मुझे होता है कि यार वेरी नाइस। वो लाहौर भी जा सकती थी, वो गुजरांवाला भी जा सकती थी, बट उन्होंने मुझे चूज़ किया जस्ट बिकॉज ऑफ माई वर्क। तो अल्लाह ताला ऐसे ही जो है ना सबके कारोबार में बरकत डाले। और भाई आप लोगों का कमेंट सेक्शन जो होता है ना, थोड़ी थोड़ी हमें भी क्लास दे दिया करे तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, इसमें कोई मसला नहीं है, बस ना ज़रा शेड्यूल ज़रा सेट कर लें, तो इंशाल्लाह जो है ना फिर मिलके यही सब करेंगे। आप लोगों को पता नहीं, तो मेकअप तो मैं आप लोगों के साथ मिलके ही करती होती हूँ अपना। तो अक्सर हड़बड़ी ऐसी सुबह सुबह मच रही होती है ना कि मैं ड्रेसअप होती हूँ हल्का सा, बस खुद ही जो है ना क्रीम लगा के, टिंट लगा के मैं सैलून चली जाती हूँ, प्रॉपर तैयार भी नहीं है होती हूँ एज सच। तो बस इसी तरह से जो है ना ये है, फिर कोई बात नहीं, मैं भी इधर हूँ, आप भी इधर हैं, इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। और आप लोगों ने अभी तक मेरा अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब कर लें, और उसके बाद जो है ना हम मिलके जो है ना धूप में स्किन केयर करते हैं अच्छी सी, क्योंकि मेरा मूड हो रहा है, क्योंकि फिर मैंने जो है ना सैलून जाना है। तो मैं ये थी आज अभी मेरे पास थोड़ा बहुत अगर टाइम है तो मैं फ़्रेश हो जाती हूँ, फिर सैलून जाते हैं। ओके जी, मैं अपनी जो है ना सारी स्किन केयर का तंबा उठा के ना बाहर ले आई हूँ, आप लोगों को भी दिखाती हूँ जो स्किन केयर मैंने इतने टाइम से ना, वाकई इतने टाइम से कुछ नहीं किया था। ये शोर आप लोगों को बर्दाश्त करना ही पड़ेगा सच में। अच्छा, मैं जो है ना लाइक ब्लीच मैंने ना 2 दिन पहले कर ली थी, ठीक है ना। फिर फेशियल वगैरह करवाने का मुझे बिल्कुल टाइम नहीं था, तो उसके बाद जो है ना मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। सबसे पहले जो है ना मेरे पास ये B&B का, लाइक हम इस तरह से कर लेते हैं, लाइक स्किन पॉलिश टाइप मैंने प्रोडक्ट्स रखी होती हैं घर में। मुझे जो है ना B&B का ये बहुत पसंद है, इसका ये राइस स्क्रब, ठीक है, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद जो है ना ये सिल्की कूल का ना एक डायमंड फेशियल आया हुआ है, तो फेशियल मैंने क्या ही करना है, तो मैंने ना उनकी एक ये मसाज क्रीम मंगवा ली थी, इसका भी रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे हैं, मैं आप लोगों को दिखाऊंगी अभी। ये भी मैं यूज़ कर लेती हूँ, ये मैंने अभी तक यूज़ नहीं की, इसे आए मेरे पास 2 माह हो गए, मामा ने मुझे लेकर दिया था, लेकिन जो है ना मैंने यूज़ ही नहीं किया। बस ये मुझे अच्छा लगा, इसकी देखे ना पैकेजिंग कितनी अच्छी सी है, ये कैसे शाइन दे रही है। और उसके बाद जो है ना एक तो मेरी फेवरेट प्रोडक्ट है, ये तो मैंने जो है ना ब्राइड टू बी इसको भी रिकमेंड करना ज़रूर चाहूँगी कि ये जो है ना सिल्की कूल का 3 फंक्शन जो है ना एक क्रीम है। इसमें आपकी जो है ना वाइटनिंग भी देगा, ये एक्सफोलेटिंग क्रीम भी है, मसाज क्रीम भी है, लाइक ये बहुत अच्छी क्रीम है, ठीक है। ये आप लोग जो है ना लाजमी रखो, ये तो 3 in 1 है, इसके बहुत फ़ायदे हैं। ठीक हो गया है, ये चीज़ें हो गई।
उसके बाद जो है बाकी ये टोनर वगैरह और मॉइस्चराइज़र्स ये हम बाद में करेंगे। एक ना ये देखो ये टोनर है सिल्की कूल का जो है ना डायमंड का, ये भी बहुत अच्छा टोनर है, ये भी बहुत अच्छा है। ये भी मैंने अभी यूज़ नहीं किया, नई चीज़ें मेरी पड़ी हुई हैं। वाह जब फ्री थी ना तो हर चीज़ यूज़ करती थी। उसके बाद जो है ना मैंने एक ये टॉवल लिया है, ये बहुत सॉफ्ट सा है, इससे मैं अपनी स्किन क्लीन करती हूँ क्योंकि ऑब्वियसली हम स्किन पे दूसरे टॉवल्स नहीं ऐसे साफ़ करना चाहिए, और टिश्यूज़ वगैरह या मैं यूज़ कर लेती हूँ, लेकिन ये चीज़ बेस्ट होती है। ये तो अभी मतलब कि मैंने सिर्फ इसको वेट किया है ना। आप लोग अगर घर में स्किन केयर कर रहे हो तो ऐसा टॉवल लेके, ये डस्टिंग वाले टॉवल्स भाई $1 से इजीली मिल जाते हैं। मैंने तो खैर अपने फेस की डस्टिंग के लिए इसे रखा हुआ है। तो पता नहीं आप लोगों को मेरी आवाज़ सही आ भी रही है कि नहीं, सही आ रही होगी, पास ही हो। तो इसे जो है ना मैं इस ऐसे टॉवल्स को आप वेट करके अपनी स्किन पे आफ्टर मसाज जब यूज़ करेंगे तो आपकी स्किन बहुत लाइक ओपन पोर्स और ब्लैक हेड्स वगैरह सॉफ्ट हो जाते हैं। मतलब कि जो आप लोग कहते हो ना, जो टीन एज बच्चियाँ मुझे कमेंट्स कर रही होती हैं आप ही ब्लैक हेड्स हैं, वाइट हेड्स हैं, उसको किस तरह से हम रिमूव करें। अम्मियाँ पाउडर भी नहीं जाने देती हैं। तो मेरी जान आप लोग चुप करके ना ये B&B की जो है ना राइस किट मंगवा लो, ठीक है, राइस वाली, ओके, दूसरी एविंग है ये, इसकी राइस किट मंगवा लो आप। इसमें आपको फेस वॉश मिल जाएगा और एक स्क्रब मिल जाएगा। इसका स्क्रब दैट मच हार्ड नहीं है, तो ये बहुत ही आप ठीक है। इसके साथ आपको मास्क भी मिल जाएगा। तो ये स्क्रबिंग करके आप अपने फेस पर, ठीक है, तो ये टॉवल को जो है ना हॉट वाटर में डिप करके वेट करके तो अपने फेस पर ऐसे जो है ना 10-5 मिनट के लिए 2 से 3 दफ़ा आपने रिपीट करना है, अपने फेस पर रखना है, ठीक है ना। हुन मुँह भी नहीं साड़ लेना, लाइक नॉर्मली आपको जहाँ तक अच्छा फील होता है। तो उसके बाद जो है ना आपके सॉफ्ट होकर ब्लैक हेड्स भी जो सॉफ्ट वाले हैं, ठीक है, कुछ इतने हार्ड हो जाते हैं जो एक्नी में चेंज हो जाते हैं, तो वो चीज़ जो है ना अच्छी नहीं होती है। और ये मैंने आपको समीन का दिखाया था ना, मेरे पास भी है ये। तो इसको सबसे पहले हम फेस वॉश यूज़ करते हैं। स्नोफॉल बस इसी तरह से जो है ना मसरूफियत रहती है थोड़ी थोड़ी। लेकिन मैं इतने टाइम से ना सोच रही थी कि यार मैंने ना किसी दिन आप लोगों के साथ मिल के स्किन केयर तो करनी करनी, क्योंकि मुझे स्किन केयर के किए हुए इतना टाइम हो गया था व्लॉग, और मतलब कि इस तरह से हमने आपस में बैठ के कोई गपशप भी नहीं की। तो मैंने कहा चलो यार आज मौसम भी अच्छा है, लाइट भी अच्छी है, तो क्यों ना, मेरे पास टाइम भी है, तो इसी तरह से जो है ना कर लेते हैं। मैंने अपना पानी लाना भूल गई, मैं वो लेकर आई। चलें जी, फेस वॉश अच्छे से हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे जो है मैंने एक्नी जो फेस की थी ना, बस वही फेस की थी। उसके बाद मुझे जो है ना, अच्छा आप जब भी स्किन केयर करते हैं मैं हमेशा कहती हूँ अपने नोज़ के साइड्स पर ज़रूर किया करें साफ़, ठीक है। वो जो वाइट हेयर्स इतने सॉफ्ट होते हैं ना कि हमारे नॉर्मली मसाज से भी ना वो रिमूव हो जाते हैं, ठीक है। ये लें जी, फर्स्ट स्टेप से ही जो है ना इतना ग्लो आ गया है। चलो कोई बात नहीं, ये चीज़ें जो है ना, नहीं तो संडे जो है ना कोई काम मुझे नहीं करने देते। मियाँ जी कहते हैं बस पूरा हफ्ता करती हो ना तो संडे मेरा टाइम होता है। तो इसलिए जो है ना फिर मेरे आज भी मैं सोच रही थी, मैं ना बहुत टाइम से सोच रही हूँ मैं सैलून से फेशियल करवा लेती हूँ, लेकिन जो है ना सैलून में भी ऑल टाइम रश होता है। मैं अगर इस नीयत से जाऊँ भी तो कोई ना कोई बुकिंग के लिए आ जाते हैं, अपॉइंटमेंट लेनी है, ये करना है, वो करना है, तो फिर वहाँ मैं अनकंफर्टेबल होती हूँ। लाइक मेरे फेस पे क्रीम लगी होती है तो मैं उठ के बाहर, अच्छा मैं आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ, मतलब कि इस तरह से हिसाब हो जाता है। तो फिर मैं जो है ना फिर घर में ये थोड़ी बहुत चीज़ें ले लेती हूँ। तो अच्छा मैं ये यूज़ कर रही हूँ, उसका ये बहुत अच्छा है, ये तो एक मैजिकल चीज़ है सच में। मुझे ये पर्सनली बहुत पसंद है। मुझे उन्होंने कोई में प्रमोशन के पे नहीं किया हुआ, लेकिन जो है ना आप लोगों के साथ मैं हमेशा से अच्छी चीज़ ही बताती हूँ, शेयर करती हूँ। मुझे ना एक मेरी न्यू सब्सक्राइबर है, तो उन्होंने मुझे ना कमेंट किया कि मैं जो है ना आपकी DIY फेशियल्स की फ़ैन हो चुकी हूँ। तो वो जो है ना मैंने यूज़ किए हैं, मैंने 2 टाइम्स
हाँ, हफ्ते में 2 दफ़ा यूज़ किया है, तो मेरी जो है ना स्किन लाइक मैजिक, इतने अच्छे आपने रेमेडीज़ बताई हैं। तो क्या वो मुझे उनका फिर मैसेज कमेंट आया कि अब आप जो कहेंगे ना मैंने तो वही करना है। तो मेरे पे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई कि भाई नहीं, आप लोगों को इंशाल्लाह अच्छी चीज़ें बताऊंगी। और ये बच्चियां जो घर होती हैं, सैलून नहीं जा पाती हैं, हल्का फुल्का घर में सामान रखा करो अपनी जो है, लेकिन अच्छा ये नहीं समीन की तरह नहीं हर चीज़ रख लेनी है। मतलब कि अच्छी अच्छी कुछ चीज़ें रख लो, लेकिन अच्छी रख लो, ठीक है। ये किट मंगवा लो। मैं अच्छा मेरे पास ना इसका फेस वॉश ऑलरेडी था, तो मैंने ये सिंगल आपको सोलो चीज़ भी मिल जाएगी उनकी वेबसाइट से, B&B की जो है ना। अच्छा मार्केट में भी B&B बहुत आया हुआ है, बट आई एम नॉट सेटिस्फाइड कि वो कैसा है, चार्जेस भी सेम है। वो तो कहते हैं भाई 100% ओरिजिनल है, बट मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं होती है इस चीज़ से। मैंने तो फिर ऑनलाइन ही मंगवाया। मैंने कहा जो उनकी वेबसाइट से चीज़ आनी है वो तो फिर ऑब्वियसली ओरिजिनल होगी। तो बस इसी तरह से जो है ना मैंने फिर ऑनलाइन ही मंगवा लिया था। ये मंगवाया था और एक ज़ाफ़रानी मंगवाई थी, एक फेस वॉश। तो आप कोई भी मिसाल ये तो आप लोग लाजमी रखो, ये अच्छी चीज़ है भाई। ये मैंने आपको प्रोफेशनली अच्छी चीज़ बताई है, सिल्की कूल का ना, ये बहुत अच्छी है, आपको मज़ा आएगा। अल्लाह का शुक्र है, मैंने लाइक पिछले दिनों शादियां भी थी और डेली मेकअप कर कर के ना, तो ऐसे स्किन मेरी बहुत ख़राब नहीं हुई है। बस थोड़ी सी एक्सफोलेटिंग की नीड थी इसे, तो वो भी मेरी हो ही नहीं पा रही थी सच में। मैं कहती हूँ अब मेरी नेक्स्ट, मेरी दोस्त, मेरी बहन की शादी, मेरे सिस्टर फ्रॉम अनदर मदर, उसकी शादी है। तो मैं इस तरह से अभी से यार, ये वो एक बर्डन नहीं होता। तो मैं उन्हें कह रही थी लाइक मेरे 12 to 13 इवेंट्स थे, तो वो हर इवेंट पर आई है बंदी। तो मैं कही थी यार हिम्मत है तुम्हारी। मैंने अपनी रिसेंटली फ्रेंड के 4-5 इवेंट्स ही अटेंड किए हैं, और मैं बस हो गई थी मेरी कि नहीं यार अब नहीं। इवन मैंने उसका एक आध इवेंट जो है ना छोड़ा भी था कि मैं चलो नेक्स्ट अटेंड कर लूँगी। तो बड़ी हिम्मत है भाई। तो अब उनकी जब शादियां हैं तो ऑब्वियसली अब करना है। चलें, ज़्यादा ज़्यादा बातें हो रही हैं ना, चलो कोई बात नहीं, इतने टाइम बाद मिल रहे हैं। फिर मैं स्किन केयर का तो व्लॉग मैं इतने टाइम बाद बना रही हूँ, आप लोगों को अच्छी अच्छी जो है ना मैंने कहा चीज़ें तो शेयर करूँ ना पहले। इसका जो है ना आप कम से कम 3 से 4 मिनट मसाज दो, ठीक है। ये बहुत अच्छा है। इसके जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं स्क्रबिंग के, वो आपकी जब आप स्किन के साथ रब करोगे तो वो उसके साथ ऑब्जर्व हो जाएंगे आपकी स्किन में, बहुत ही ज़बरदस्त। तो मेरी स्किन पे तो मेकअप भी थोड़ा बहुत लगा हुआ था, जो कि मैंने फेस वॉश से रिमूव कर दिया है, ठीक है ना। तो अभी अच्छे से जो है ना, हमेशा सबसे पहले फेशियल्स या स्किन पॉलिश में क्लिनजर करते हैं, ताकि कोई मेकअप पोल्यूशन डस्ट वगैरह जो भी हो आपकी स्किन से वो रिमूव हो जाए। ओके, इतना दिल कर रहा था ऑयलिंग का भी, बस ये इन चीज़ों का टाइम मुश्किल ही होता है निकालना। अच्छा मुझे ना इस चीज़ की बड़ी खपत होती है कि मेरा व्लॉग लंबा ना हो जाए, मैं बहुत मिनिमल सा करके ना हर चीज़ करूं। लेकिन क्या करूं यार, ख़वातीन तो अल्लाह हाफ़िज़ करने के बाद भी दरवाजे पे आधा घंटा खड़ी होकर बातें करती हैं। तो मैं तो बहुत बातें करती हूँ, तो मैं इसलिए आप लोगों से ज़्यादा डिस्कशंस कर लेती होती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि हमारी कमेंट सेक्शन पे उस बारे में बातचीत हो जाती है, ठीक है ना। तो इसलिए जो है ना मैं फिर बातचीत कर लेती हूँ, मुझे कोई ज़्यादा मसला नहीं होता है। और आप लोग वैसे ना, मैं किसी दिन लाइक शॉर्ट व्लॉग करूँ ना तो मुझे मैसेज आ रहे होते हैं यार आज मज़ा नहीं आया, व्लॉग छोटा किया है। तो मैं कहती हूँ हाँ मैम, मैं जो एक्टिविटीज़ हैं उस पर ही डिपेंड करता है ना कि किस तरह से करनी है। जी ये क्रीम मैं यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। ये बहुत अच्छी है, ये मेरी फेवरेट है। ये आप जो है ना हफ्ते में 2 दफ़ा यूज़ कर लो। अब तो मेरी तकरीबन ख़त्म होने वाली है। इतनी बाज़ार में चीज़ें आई हुई हैं ना, लेकिन ये होता है कि मैं फिर आप लोगों को ऑब्वियसली, मैंने अगर ख़ुद के लिए अच्छी चीज़ यूज़ करनी है तो आप लोगों को भी अच्छा ही मशवरा दे देती हूँ। इसका जो है ना अच्छा इसमें भी ना स्क्रबिंग पार्टिकल्स हैं। तो जो भाई अगर 15-16 साल की बच्ची है ना, वो डबल चीज़ें, डबल स्क्रबिंग ना करें, ठीक है ना। इतनी मसाज सेफ़ नहीं है उनकी स्किन के लिए। तो जो अपने 20s में हैं वो कर सकते हैं, ठीक है ना।
चलो सही है, मेरा भी काम बन गया है और आपका भी बन गया है। मुझे इतने दिन से जो है ना स्किन केयर के आ रहे थे कमेंट्स, और जी एक्नी वाले सुनाए मेरा देसी साबुन काम किया कि नहीं किया। अब मैं फिर चलें इस व्लॉग में बता देती हूँ कि मेरे न्यू सब्सक्राइबर्स हैं, मेरी स्किन पे बहुत एक्नी थी। आप लोग मेरा व्लॉग जाकर देख सकते हैं एक्नी वेरियर वाला। तो हुआ ये था कि मैंने जो है ना फिर इस सारा कुछ यूज़ किया, तो फिर एट दी एंड मैंने यूज़ किया देसी साबुन। अब देसी साबुन कौन सा यार, ये जो गाय सोप इजीली अवेलेबल है, हर घर में होता है गाय सोप, तो उससे आपने जो है ना अपना फेस वॉश करना है, ठीक है ना। आप उससे दिन में 2 दफ़ा अपना जो है ना फेस वॉश करो और आपकी एक्नी इंशाल्लाह जड़ से मर जाएगी। तो बाकी जो है ड्राई स्किन, ऑयली स्किन, अब तो मौसम अच्छा हो गया है, अब आप अपनी स्किन को अच्छे से ट्रीट करें तो आप लोगों को जो है ना मज़ा आएगा, ठीक है ना। और ये चीज़ें जो मैं बता रही हूँ, ये जो आज मैं एक स्किन केयर कर रही हूँ, ये तो ब्राइट टू बीज़ करें भाई, बहुत अच्छी है। उनको मैंने अच्छी प्रोडक्ट्स भी बता दी हैं, लेकिन इन सब के साथ मैं आप लोगों को एक चीज़ बताऊँ, ये तो चलो आप हफ्ते में फेशियल्स वगैरह आप सैलून से मंथली ही करवा सकते हैं, ठीक है ना। अजान होने लग गई, चलिए मैं अजान के बाद आती हूँ, ठीक है। अच्छी खासी तीसरा स्टेप मैं कर रही हूँ अपनी स्किन का। तो स्टिल मेरी जो है ना मसाज के बाद, एक्सफोलेटिंग के बाद ग्रे होके क्रीम उतर रही है कि स्किन के अंदर से जो गंद निकलना होता है ना वो बहुत ज़रूरी होता है। बज़ाहिर तो हमारी स्किन बहुत अच्छी लग रही होती है कि भाई ठीक है, वाइट है, ये है वो है, लेकिन स्किन के अंदर जो डस्ट होती है ना, गर्द, उसका निकलना बहुत ज़रूरी होता है और वो फेशियल से ही निकल सकती है, ठीक है ना। या मैंने आप लोगों को चीज़ें बताई हैं, आप ये भी यूज़ करके, लेकिन एक अब मेरी स्किन पर अगर कोई ब्लैक हेड्स या वाइट हेड्स हों भी ना, तो वो बहुत सॉफ्ट होते हैं, वो लाइक मेरे इतने से मसाज से ना निकल आते हैं। अच्छा जी, स्किन केयर तो है बहुत हो गई है, तो अभी जो है मेरे पास टाइम भी शॉर्ट है, तो जो हो गया ठीक है। इसके बाद बेहतर ये है कि आप लोग घरों में जो है ना मास्क अप्लाई कर लो, ठीक है। उसके बाद जो भी पोर्स वगैरह ओपन होंगे वो क्लोज हो जाएंगे आपके, ठीक है। मास्क जिन्हें तो मैंने BNB का सजेस्ट किया है, इनका मास्क बहुत अच्छा है, आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो है ना ये सिल्की कूल का टोनर है, ये बहुत ज़बरदस्त है, ये देखिए एकदम से ना इसने एक ऑयली सा इफ़ेक्ट, एक ग्लोई सा इफ़ेक्ट आपके फेस पर ले आया, ये देखें। और ये इतना ज़बरदस्त है, मैं ऑयली स्किन वाले तो ना यूज़ करें, जिनकी ड्राई स्किन है वो लाजमी यूज़ कर सकते हैं ये, क्योंकि इसका ये मज़ा है कि मेरी स्किन ऑयली नहीं है, ठीक है ना। मेरी स्किन टू ड्राई भी नहीं है, माशाल्लाह मेरी स्किन का टेक्सचर बहुत अच्छा है। तो ये जो है ना एकदम से ये देखे ग्लोई, मैं अक्सर रात को ना सिर्फ यही लगा के सो जाती हूँ, और इसका एक ना ऐसे ऑयली सा इफ़ेक्ट जो है ना, ऐसे ही लगता है जैसे स्किन पे ना सीरम लगा लिया है, ये देखिए। माशाल्लाह माशाल्लाह कहना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा ये मैंने जो है ना अप्लाई कर लिया है, थोड़ा सा हाथ जो है ना अपनी नेक पे भी लगा लिया करें, क्योंकि वो भी आपकी अपनी ही है। चलो इस तरह से ना ज़रा स्किन के एक वो हो जाता है, रिलैक्सेशन मिल जाती है। शोर अब बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, और मैं कह रही हूँ कि उससे पहले जो है ना मैं फ्री हो लूँ। तो अभी मैं यूज़ करूँगी निर्वाणा बोटैनिक्स का बैरियर बूस्टर, इतना इनफ है। अभी मैं जो है ना अभी बस मैं ड्रेसअप ही होंगी, मेकअप जो है ना फिर थोड़ी देर बाद में करेंगी, क्योंकि मैंने इतनी स्किन केयर की है, तो इसके लिए बेस्ट यही है कि अब आप जो है ना इसको थोड़ा सा टाइम दें कि हर चीज़ आपकी स्किन में ऑब्जॉर्ब हो जाए, ठीक है। उसके बाद आप मेकअप भी कर सकते हो। मेकअप तो खैर करना ही है, वो तो नेसेसरी है, मेरे शेड्यूल में तो बहुत ज़रूरी है। चलें जी, हो गया, कितना ज़बरदस्त सा ये मैंने बूस्टर लगाया है। तो हर स्किन मतलब कि लगाई ना जाओ स्किन केयर प्रोडक्ट्स, बस ऐसे लगा कर, तो मैंने इसको जो है ना कुछ सेकंड्स के लिए छोड़ा है ताकि मेरी स्किन में ऑब्जॉर्ब हो जाए। फिर यार देखो, आप चीज़ें यूज़ करते हो तो रिज़ल्ट्स तो मिलते ही हैं ना। मैं नहीं कह रही कि मेरी नेचुरल स्किन है, भाई मेहनत करनी पड़ती है। आजकल तो मैंने अपनी DIY फेशियल्स छोड़े हुए हैं, वो स्किन केयर छोड़ी हुई है, लेकिन आप मेरी ओल्ड वीडियोस में जाकर देख सकते हैं, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग फेशियल्स हैं जो कि आप इजीली घर भी कर सकते हैं, मज़े के।
उनका तो कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होता। वो तो ये टीनेज जो गर्ल्स हैं, आप क्यूटीज़ आप भी कर सकती हैं। मैं इंजॉय कर रही हूँ, ये फील को मैं इंजॉय कर रही हूँ सच में। अब मैंने हफ्ते में ना 2 दफ़ा तो लाजमी टाइम निकालना करना है अपनी ये क्लींजिंग वगैरह करने के लिए। अच्छा जी, उसके बाद जो है ना मैं यूज़ कर रही हूँ ऑर्गेनिक ट्रैवलर का मॉइस्चराइज़र, ब्राइटनिंग मॉइस्चराइज़र रैपिड जो है ना, इसका रैपिड रिपेयर, वो मैं रात को लगा के सो जाती हूँ। और ये वाला टाड़ा, चलें जी, हो गया। चलिए मॉइस्चराइज़र भी लग गया। अब स्किन को जो है ना आपने 10-15 मिनट देने, इस पर फ़ौरन मेकअप नहीं करना। हर चीज़ स्किन में ऑब्जॉर्ब हो जाए और अच्छा सा हो जाए। और अभी जो है मैं करूँगी नाश्ता, क्योंकि मेरे मियाँ जी आ गए हैं और उन्होंने कहा आके नाश्ता कर लो, अब टाइम्स अप मेरी स्किन केयर का। तो इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होती है। अब मुझे नहीं पता मैंने नेक्स्ट व्लॉग स्टार्ट करना है, क्योंकि ये व्लॉग बहुत लंबा हो गया है। चलो देखते हैं क्या करते हैं। ओके। वाह, आई नो, ये जो एक्नीज, जिन गर्ल्स को एक्नी है या स्किन प्रॉब्लम्स हैं, ये एक उनके लिए बहुत एक सेंसिटिव चीज़ होती है। और लड़कियां इन चीज़ों को लेकर भी बहुत सेंसिटिव हो जाती हैं कि ऐसे देख रही हैं। एक तो हमारे यहाँ लोगों को पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो जाती है। पता है एक लड़की मोटी है, उसे पता है वो मोटी है। एक लड़की काली है, उसे पता है वो काली है। एक लड़की गोरी है, उसे पता है वो गोरी है। एक लड़की को दाना निकला है, उसे पता है, वो ऑलरेडी इन चीज़ों से सफ़र कर रही है। तो आई डोंट थिंक सो कि हमें उसे बताने की ज़रूरत है यार नहीं ये अच्छा नहीं लग रहा तुम पे, तुम्हारी स्किन को क्या हुआ है, तुम पतली क्यों हो गई हो, तुम मोटी क्यों हो गई हो। भाई उसका ये पर्सनल इशू है, वो इन सबको देख लेगी। इन चीज़ों पर ना मैं हाइपर हो जाती हूँ, मुझे नहीं पता क्यों। लेकिन ये इस चीज़ को जो है ना अपने इर्द गिर्द ख़त्म करना चाहिए। सबसे पहले अपने घर से ये चीज़ को ख़त्म करना चाहिए कि जो है भाई उसे कहो कि ठीक है अच्छी लग रही हो, दैट्स इट। इससे ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है। हर बंदे को पता अपनी बेटरमेंट के लिए उसने क्या करना है क्या नहीं करना। वो किस तरह से उस चीज़ को फेस कर रही है। एक लड़की वो बहुत से इश्यूज़ को फेस कर रही है, तो उसे पता है कि उसकी स्किन पे एक्नी है, तो वो इस चीज़ को झेल लेगी, तो इस चीज़ को वो ठीक कर लेगी। तो इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं कि ग्रुप में बैठ के आप 10 लोगों में बैठ के उसे कहो कि यार तुम्हारी स्किन को क्या हो गया है, ये क्या हो गया है। वो बेचारी जहाँ उसका और है उसका कॉन्फिडेंस लेवल मज़ीद डाउन हो जाएगी। वो चलो बस इतना ये इनफ है, इससे ज़्यादा फिर मुझे जो है पता नहीं क्या होने लग जाता है। चलिए अब नाश्ता करते हैं। और सो एवरीवन, मैं जो है ना अभी रेडी हो चुकी हूँ, क्योंकि आज जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था संडे था, फैमिली के साथ प्लान भी था। लेकिन सडनली जो है ना मर्ज रात को जाना पड़ा था। लेकिन ये है कि वो टाइम से ही फ्री होकर वापस आ गए थे, तो उन्होंने कहा जल्दी जल्दी से भाई रेडी हो जाएं, आप लोगों के पास थोड़ा सा ही टाइम है, चलते हैं लॉन्ग ड्राइव पे कहीं घूम फिर आते हैं। क्योंकि मुझे बहुत ही कम टाइम मिलता है फैमिली के साथ स्पेंड करने का। तो बस इसी तरह से ना आज संडे भी था, तो अभी जो है ना मैं आप लोगों को अपना कंप्लीट आउटफिट भी दिखाती हूँ। और बस मैंने जल्दी जल्दी जो है ना थोड़ा बहुत मेकअप कर लिया था, और बस इसी तरह से जो है ना गाड़ी बाहर निकल चुकी थी और अभी हम उसमें बैठकर रवाना हो रहे थे। अभी आई डोंट नो जाना कहाँ था, बट जो है ना प्लान यही था यार जाते हैं, डेट्स इट, पता नहीं। और जी हुरैन जो है ना यहाँ पे अपनी चाचू की गोदी में बैठ गई थी। वो हमेशा जो है ना मुझे चढ़ाती है इस बात पे कि भाई चाचू मेरे हैं, तो ठीक है भाई उसके ही हैं, इट्स ओके। तो बहुत प्यारा सा दिन निकला हुआ था संडे। आज मैं काफ़ी टाइम बाद संडे को एंजॉय कर रही हूँ, क्योंकि वीकेंड्स पे ही तो शादियाँ होती थी। आज भी मुझे कॉल सडन कुछ था, काम आ गया, बट मैंने कहा नहीं मैं अवेलेबल नहीं हूँ, इसके लिए जो है ना आपको बुकिंग ही करवानी पड़ेगी। वरना जो है ना पहले बता देना चाहिए ना इंसान को अपने प्लान्स वगैरह जो है नहीं। फिर मैंने कहा चलो यार कोई बात नहीं। तेरी कमी की बारिश लिए सैलाब जो मेरे सीने में है, कोई बताए ये कैसे थमे, तेरे बिना अब कैसे जिए।
बहुत ही प्यारा ना गोल्डन और मैं इंजॉय कर रही थी, बहुत ही खूबसूरत सा। और मतलब कि इतनी गर्मी भी नहीं थी और टू सर्दी भी नहीं थी कि जैसे होता है ना। तो बस यहाँ पर ना फिर मैं तो अपना गोल्डन और इंजॉय कर रही थी। और भाई ये हमारी फैमिली के सबसे छोटे सदस्य हैं अफ़ान। ये इसका मुझे बहुत ही डर लगता है ऐसे, मैं मतलब कि मैं कहती हूँ नज़र ही ना लग जाए, माशाल्लाह इतना वो प्यारा। वो हुरैन का भाई है, अब आप लोग सब पूछोगे वो कौन है। और यहाँ हुरैन और मैं मस्ती कर रहे थे क्योंकि हुरैन और मैं बस इसी तरह ही रहते हैं। और बस यहाँ जो है ना फिर मेरे जो क्या कहते हैं सर के साईं हम लोग बैठे हुए थे, तो मैंने कहा चलो मैं वीडियो ले लेती हूँ। तो इसी तरह जो है ना हम पहुँच चुके थे, रेस्ट एरिया पहुँच चुके थे। यस, वहाँ पहुँचे। यहाँ ये होता है कि चलो ड्राइव भी हो जाती है और हम लॉन में बैठ भी जाते हैं। बच्चों ने घूमना फिरना होता है तो वो भी सारा सीन हो जाता है उसके साथ। मतलब कि अगर आपने कुछ खाना पीना है तो वो भी सारा कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। तो इसी तरह से जो है ना फिर हम लोग यहाँ पहुँच गए थे। काफ़ी रश था आज वहाँ पे क्योंकि संडे था आई गेस, तो रश हो जाता है। वैसे भी रेस्ट एरियाज़ पर तो हर टाइम ही बहुत ही रश रहता है, लोग वैसे भी आ जाते हैं और गुजरते हुए भी आ जाते हैं। इसी तरह से जो है ना काफ़ी हो गया था सीन जो है ना। वैसे ना मम्मा के बगैर हम लोग नहीं जाते, लाइक हम सब मिलके ही जाते हैं हमेशा से। लेकिन आज फिर ऑब्वियसली अब सीज़न स्टार्ट है ना, तो फिर हम लोग भी निकलते नहीं हैं, तो बस कभी कभी निकलना पड़ जाता है। वो तो हम लोग वहाँ बिज़ी होते हैं ना, यहाँ ये लोग तो फ्री होते हैं मेरे इन लॉज़ वाले। तो इसी तरह जो है ना इतना खूबसूरत सा जो है ना सन सेट होने ही वाला था, तो बड़ा प्यारा व्यू आ रहा था। और वहाँ पे लाइट बहुत अच्छी आ रही थी। और जी यहाँ पर मैंने थोड़ा अपने नेल्स वगैरह मैंने कहा दिखाऊं। और बहुत प्यारा जो है ना व्यू था। और ये टाइम बहुत प्यारा होता है ना, ऐसे शांति सी होती है और एक सेटिस्फाइंग मोमेंट होता है सन को देखना। बस इसी तरह से जो है ना फिर सारे जो हैं ये बच्चे वगैरह इन्हीं के लिए ही होता है मेन। तो आज तो मेरा भी दिल कर रहा था कि यार निकलते हैं कहीं बाहर, क्योंकि बहुत ही दिन हो गए थे। तो बस इस तरह जो है ना ये इनका फ़न हो जाता है और हमारा भी फ़न हो जाता है। इतने प्यारे लग रहे हैं दोनों हुरैन जो है ना वो मेरे साथ दिन में 10 दफ़ा लड़ती है और फिर 25 दफ़ा आके मुझे प्यार भी करेगी। तो बस इसी तरह होता है। और जी यहाँ मेरा कंप्लीट आउटफिट देख लें। मैंने कहा घर तो मैंने दिखाया ही नहीं था, यहाँ पर जो है ना मैं आपको अपना कंप्लीट आउटफिट चेक करूँ। और जी ब्लैक कलर कैसा लग रहा है? सो अच्छा ही लगता है वैसे तो, लेकिन जो है ना मैंने अभी स्टार्ट ही किया है ब्लैक कलर के ड्रेसेस लेना। लेट्स सी कितने ले लेती हूँ, क्या सीन है। तो यहाँ हुरैन अपनी मस्ती कर रही है और मैं इस पर प्रॉपर नज़र रख रही हूँ क्योंकि इनका पता नहीं चलता इधर से उधर। और बस अब शाम जो है ना होने ही वाली थी, तो हमने कहा था चलो चलते हैं, वापसी कर लेते हैं। लेकिन हमने कहा चलो कुछ खा पी करना फिर जल्दी जल्दी वापसी करते हैं, क्योंकि फिर धुंध आजकल इतनी ज़्यादा हो जाती है ना, बहुत ही सडन इतनी जो है अचानक से। पहले सर्दी आ नहीं रही थी और अब जब सर्दी अब इतनी फिर भी नहीं आई, लेकिन धुंध बहुत ज़्यादा ही होती है। हम लोग बैठे बाहर गपशप की, बहुत ज़्यादा ना ठीक था इन्वायरमेंट बस। तो उसी तरह जो है ना बैठे फिर बातचीत की, क्योंकि हाउस फुल था, ऑर्डर हमने कर दिया था। हमने कहा चलो यहीं पर ही हम जो है ना ले जाएंगे वापस। लेकिन यार पता नहीं बच्चों के साथ वाकई अभी, चलो अभी तो इनके लेके फिर रही हूँ ना तो बहुत मुश्किल हो जाता है सारा मैनेज करना ना। तो इसलिए हम लोग ना अक्सर अवॉइड ही करते हैं कि यार हम ना घर ही सा खा लेते, बाहर बच्चों ने तंग करना है ये वो। तो इसी तरह जो है ना अभी मैं और मेरे पीछे वाले भाई साहब जो है ना वेट कर रहे थे उसका अपने खाने का। भूख जो है ना, भूख नहीं थी, बस क्रेविंग्स हो रही थी कुछ खाने का, क्योंकि मैंने नाश्ता इतना लेट किया था और ये एक सडन प्लान था जिसकी वजह से जो है ना इतना वो वाला सीन नहीं था हैवी फूड वाला। और यहाँ पे ये मैंने हुरैन का इतना प्यारा मोमेंट कैप्चर किया, ये क्यों मुस्कुराई है, ये खाना देखकर एकदम से फ्रेश हो गई है, लाइक वाओ खाना आ चुका है। तो वो ना बहुत एक्साइटेड और ऐसे खुश है, वो बड़े नखरे में थी ना, तो इस तरह वो खुश हो गई। और फिर मैंने भी खाना शाना खाया है, सही था, अच्छा था। और बाकी जो है ना अभी बस शाम होने वाली थी और खाना शाना खा के बाहर निकले। अभी अंधेरा तो हुआ नहीं था, लेकिन जो है ना लाइट्स वगैरह ऑन हो रही थी और दूर दूर देखो ना तो धुंध भी स्टार्ट हो गई थी पड़ना ना। तो फिर हमने वापसी की खैरियत से। बहुत प्यारे शाम लग रही थी, ऑरेंज
ऑरेंज जो है ना, तो बहुत खूबसूरत सा लग रहा था। और जी ये मेरा आज का संडे था। काफ़ी आज व्लॉग लंबा किया, आपसे गपशप हुई, बहुत इन्जॉय किया। और आप लोगों ने भी इन्जॉय किया या नहीं किया मेरा व्लॉग देख के मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और जी दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट व्लॉग का वेट कीजिएगा। आपसे मुलाकात होती है इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।